का बहुत बहुत स्वागत है Academy 24/7 के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, या फिर यूँ कहें कि ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर के आपका सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, जिसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं कंप्यूटर इंट्रो या फिर अन्य चीज़ों की बजाय मैं फोकस कर रहा हूँ लिब्रे ऑफिस पर। ठीक है, इस सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूं लिब्रे ऑफिस से, और लिब्रे ऑफिस के किससे? लिब्रे ऑफिस राइटर से। ठीक है, क्या हो रहा है आजकल MS वर्ड के तो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन साथ में लिब्रे ऑफिस राइटर के या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क के आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक तरीके से यूं बात करें तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम यहां पर बात करेंगे लिब्रे ऑफिस का ही पार्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, जैसे हम MS ऑफिस यूज करते हैं, MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, वैसे ही हम लिब्रे ऑफिस में राइटर यूज करते हैं। अगर बात करें कि डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ नाम का डिफरेंस और थोड़ा सा लुक में इसके। ठीक है ना? जी हाँ। अच्छा, क्या फायदा है आपको करने का? ठीक है, आपने बहुत सारी क्लासें पढ़ी, आप अलग अलग वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपकमिंग क्वेश्चंस, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, यानी कि ढेर सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या किस तरीके से अलग है, तो यहाँ पर आप साथ में क्वेश्चंस के आंसर तो देखेंगे, साथ में आप यहाँ पर तुरंत हाल में विजुअली तौर पर देखेंगे कि आखिरकार ये आंसर है, तो ये आंसर कैसे हो रहा है, यानी कि आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर करके दिखाया जाएगा। देखिए, इसीलिए मैंने जो आपका ये मैटर टाइप किया है, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में ही मैंने टाइप किया है। ठीक है, जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करेंगे तो वहां पर हम एक एक चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यानी आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, क्वेश्चन के आंसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन कहां पर है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई और अन्य वीडियो चाहते हैं आप, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना? चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये जो लिब्रे ऑफिस है आपका, ये किस प्रकार का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस आपका एक क्या है? राइटर है। ठीक है ना? वर्ड प्रोसेसिंग कहां पर करते हैं आप? लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, मैं आंसर आपको इधर राइट हैंड पर लिखते हुए चले जाऊंगा। ठीक है ना? अब आप देख सकते हैं कि ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये आपको कहां पर लिखा हुआ मिलेगा? तो यहां पर देखिए आप लेफ्ट हैंड में टॉप कॉर्नर पर, जहां पर हमारा माउस का कर्सर है, वहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि आखिरकार ये MS ऑफिस है या फिर लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, है ना? बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन देखे भी होंगे। ठीक है ना? तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर से ज्यादा आपका फोकस है किस प्रैक्टिकली तौर पर, विजुअली तौर पर आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ठीक है ना? जब आप कोई खोलते हैं इस लिब्रे ऑफिस राइटर को, तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ठीक है, तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड 1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए कैसे, यहां पर जब आप खोलते हैं, देखिए अभी हमने लिब्रे ऑफिस राइटर देखा, उसके पहले यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस .odt। ठीक है ना? तो मैंने इस फाइल को किस नाम से सेव कर रखा है? लिब्रे ऑफिस के नाम से। और .odt क्या है? ये इसका फाइल का फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है। ठीक है ना? जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। उसी तरीके से जब आप लिब्रे ऑफिस की कोई फाइल सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? .odt। ठीक है, और मैंने इसको नाम दे रखा है इस फाइल्स को लिब्रे ऑफिस। अगर आप नाम नहीं देंगे तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की जगह क्या लिखा होगा? यहाँ पर लिखा होगा अनटाइटल्ड 1। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आंसर सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा है? ठीक है, यही, यानी कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया कौन सा? .odt, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हुआ। यहां पर आप इसका देख भी सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपका माउस का कर्सर है वहां पर आप इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। कंट्रोल्स बटन की संख्या कितनी होती है? जो आपके ये जो आपने लिब्रे ऑफिस
बोल रखा है इसमें कंट्रोल्स बटन की संख्या कितनी होती है। तो जो कंट्रोल बटन की संख्या है वो 3 होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। कहां पर आपको देखने के मिलेंगी, देखिए राइट हैंड पर टॉप कॉर्नर पर देख रहे हैं, एक ये मिनिमाइज की है, एक ये आपकी मैक्सिमाइज की है ना, रिस्टोर की है, और ये क्या है, एक क्लोज की है। तो ये होते हैं आपके कंट्रोल्स बटन। देख रहे हैं जहां पर मैं माउस का कर्सर आपका मूव करा रहा हूं, वहां पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां भी समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। इंसर्शन पॉइंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, कर्सर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिए जहां पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूं वहां पर क्या है, वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना। एक लाइन आपकी डॉट लाइन आपकी क्या है, ब्लिंक कर रही है, ठीक है। देखिए अब आंसर बी के मैं पीछे आपका ब्लिंक कर रहा है, इसको ही इंसर्शन पॉइंटर या फिर कर्सर कहा जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी मेरी बात। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए, यानी कि जिससे कि आपका ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यह बाय डिफॉल्टर राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होती है, यानी कौन सी विंडो आपकी राइटर के राइट हैंड पर प्रदर्शित होती है, ठीक है। क्या आंसर होगा आपका, साइड बार, ठीक है, साइड बार, ठीक है, जिससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये क्या कहलाता है आपका, ये साइड बार कहलाता है। देखिए ये छिप गया, ठीक है, देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया इस पर तो ये आपका छिप गया, और जैसे मैं क्लिक किया तो ये आपका फिर से खुल करके आ गया, ठीक है। इसको हम साइड बार कहते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कहता है, साइड बार में कितने डेक शामिल होते हैं। तो साइड बार में आपके टोटल 5 डेक शामिल होते हैं, ठीक है ना। कितने डेक, यानी कि 5 डेक। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर इनको काउंट करिए, माउस के कर्सर पर आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। राइट हैंड पर आप देखिए 1 2 3 4 5 कौन कौन से हैं, एक में आपका प्रॉपर्टीज, एक में पेज है, एक में स्टाइल है, एक में गैलरी और एक में नेविगेटर है, ठीक है। ये है आपके साइड डेक में, आपके साइड बार में आपके 5 डेक प्रदर्शित होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 8वां क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप कोई डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो फाइल मेनू की आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो आप किसका करेंगे, ओपन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप कैसे कहोगे, देखिए आप फाइल ऑप्शन में जाइए, यहां पर देखिए पहला जो ऑप्शन है फाइल ऑप्शन, यहां पर आप जाएंगे, यहां पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा वो आपको ओपन का मिलेगा। आप सीधे Ctrl+O प्रेस करके आप वो ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। 8 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है, सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। सेव की गई फाइल, यानी कि जैसे कि मैंने ये फाइल किस नाम से सेव कर रखी है, लिब्रे ऑफिस के नाम से मैंने सेव कर रखी है। अगर मैं किसी अन्य नाम से इसको सेव करना चाहूं तो क्या होगा, उसके लिए हमें सेव एज का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको अभी क्या करता हूं, यहां पर या तो आप फाइल्स ऑप्शन पे चले जाइए, फाइल ऑप्शन में जाकर यहां पर सेव एज, ठीक है ना, Ctrl+Shift+S। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो खुल जाएगी। देखिए नई विंडो खुल गई है ना। अब मैं इस पर आपको क्या कर सकता हूं, कोई भी नाम देख सकता हूं, यहां पर इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूं और इसको सेव कर सकता हूं। यानी कि आप एक फाइल को अलग अलग नाम से कितनी भी बार आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप फाइल में चेंजमेंट करते हैं और फिर आप एज इट इज ऐसे ही सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S प्रेस कर दीजिए, तो वो जो आपने जो भी एडिटिंग की है, चेंजमेंट किया है, वो फिर बाद में सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, सेव रिमोट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। रिमोट सर्वर पर अगर आप कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग, कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, सेव रिमोट का ऑप्शन का आप प्रयोग करेंगे सर्वर पर सेव करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है, आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट आता है, हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जब आप हेल्प बटन को खोलेंगे उसके लिए आप किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए आप ऑप्शन सी F1 का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे, देखिए ये आ गया, पॉपअप विंडो हो गई। यहाँ पर लिख के आ रहा है लिब्रे ऑफिस हेल्प नॉट इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रीड हेल्प ऑनलाइन, ठीक है। तो F1 जैसे ही मैंने प्रेस किया ये पॉपअप विंडो आ गई और हेल्प की ऑप्शन खुल गया। चलिए बढ़ते हैं 12वें। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को सेट करने की विधि को कहा जाता है। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को कहा जाता है पेज सेटअप कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये ऑप्शन जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप कहाँ पर जाएंगे,
फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद आप पेज स्टाइल में जाएंगे, ठीक है। पेज स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपको मार्जिन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये मार्जिन यहाँ पर आपको दिख रहा है जहाँ पर माउस का कर्सर है। तो कैसे जाना है आपको, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपको फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है, वहाँ से पेज स्टाइल में जाना है और पेज स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? चलिए देखिए क्वेश्चन भी वही आ गया नेक्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका फॉर्मेट का। फॉर्मेट के थ्रू हम जाते हैं कहां से? पेज स्टाइल में जाते हैं और वहां से हम मार्जिन को सेट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है, यानी कि हम देख लें कैसा जो प्रिंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करें तो आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधे यहीं पर फाइल के ऑप्शन पर जाएं और प्रिंट प्रीव्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए ये आपका दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वापिस आ जाते हैं वहीं से, ठीक है। चलिए आ गए वापिस, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक। चलिए 15वां लेते हैं। अच्छा एक मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके शॉर्ट कीज़ भी चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको शॉर्ट कीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर सभी पूरे लिब्रे ऑफिस का, कैल का, राइटर का, प्रेजेंटेशन का, सभी का मैं तीनों का एक लास्ट में वीडियो बना दूंगा और सभी की शॉर्ट कीज़ उसी में दे दूंगा। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैंने उसमें शॉर्ट कीज़ के बारे में बात की, आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद की भी किया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 15वां, प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होता है? प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होता है? अभी मैंने आपको दिखाया किसमें? फाइल मेन्यू में उपस्थित होता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, फाइल में जाते हैं और यहाँ पर देखिए ये है प्रिंट प्रीव्यू, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रिंट प्रीव्यू अभी दिखाया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? केवल पीडीएफ से आप क्या कर सकते हैं? केवल आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। पीडीएफ किसके लिए प्रयोग की जाती है? सिर्फ पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है, आप उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो एक बार सेटिंग कर दी, जो फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है, और फिर आपने उस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया, तो फिर आप कोई भी चेंजमेंट उसमें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसमें कोई चेंजमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका एडिटिंग कहलाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी कोई चीज सेव है आपके पास, अगर उसमें कुछ आप चेंजमेंट करते हैं तो आप एडिटिंग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हुआ, ठीक है। आंसर आपको देखते जाना है, यहाँ पर राइट हैंड में आपको सभी आंसर देखिए, मैंने रेड से सभी का मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखते रहिए, नोट करते रहिए। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को डैश डैश करते हैं तो वे उसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। क्या करते हैं जल्दी बताइए? एडिट करते हैं, ठीक है ना। एडिट करते हैं तब उसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना। एडिटिंग कर देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आप चेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन लेते हैं। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं? हाईलाइट करना। देखिए मैं अभी टेक्स्ट के ऊपर माउस रखा और माउस को एरो को प्रेस किया और ड्रैग कर रहा हूं, देखिए सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं? हाईलाइट हो रहा है। जितनी चीज जिस पर भी मैं ड्रैग करता चला जाऊंगा, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हाईलाइट करना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। 20वां, किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट में स्वतः आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वतः क्लिप बोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। क्लिप बोर्ड बिल्कुल जैसे ही आपने एज इट इज जो सेव आपने कट कॉपी किया, जो पहले फॉर्मेटिंग है वो उसी में आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल एक्स से कट होता है आपका, ठीक है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है? 21वां, टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो फॉन्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22वां क्वेश्चन।
कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट के दोनों ओर से अलाइन कर देता है, ठीक है ना। यानी कि अब जब कोई, ये सबसे ज्यादा किया जाता है जब कोई आप एप्लीकेशन तैयार करते हैं, जब आप कोई बुक प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, जब आप कोई मैटर प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, काफी लंबा टाइप करते हैं, 10 से 20 50 पेज टाइप करते हैं, फिर आप उसको सेट करना चाहते हैं यानी कि वो अच्छी तरीके से दिखे, दोनों तरफ से आप उसको अलाइन करना चाहते हैं, तो किस टाइप का प्रयोग करेंगे, जस्टिफाइड टाइप का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए यहां पर मैं आपको माउस दिख रहा है मेरा किस ऑप्शन पर, देखिए ये जस्टिफाइड लिख के आ रहा है, Ctrl+J आप प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही जस्टिफाई को आप क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ से मैटर आपका एकदम अच्छे से सज जाएगा, दोनों तरफ से समान लाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना क्या कहलाता है। राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना क्या कहलाता है, अंडू कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि हमने जो किया उसको हटा देना है, अंडू। ऑप्शन बी, Ctrl+Z से आपका अंडू हो जाता है, और रीडू किससे हो जाता है, Ctrl+Y से हो जाता है, ठीक है। देखिए अभी दिखाता हूं मैं, जैसे कि मैंने अभी ये बी टाइप किया, तो जैसे ही मैंने Ctrl+Z प्रेस किया, देखिए बी चला गया। फिर मैं अगर Ctrl+Y प्रेस कर दूं तो बी आपका आ जाएगा। फिर मैं Ctrl+Z प्रेस कर दूं तो बी चला जाएगा। फिर मैं Ctrl+Y प्रेस कर दूं तो बी आ जाएगा। देख रहे हैं आप, हाँ। तो ये होता है अंडू और रीडू, ठीक है। ये आपका किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को करेक्ट करने में बड़ा आसान रहता है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट है आपका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस विकल्प का आप प्रयोग करते हैं, है ना। कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन ऑटो करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, मान लीजिए जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, कभी कभी टाइप करते हैं, तो टाइप कुछ करते हैं आपसे और टाइप कुछ हो जाता है, उसको हम ऑटो करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो फीचर होता है, वो ऐसा समझता है क्योंकि उसको अंदर से ऐसा कमांड दी गई है कि ऐसा मिलता जुलता कुछ टाइप हो तो आप इस तरीके का रिजल्ट देंगे, ठीक है। वो उसको ऑटो करेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25वां, किसी पैराग्राफ को सभी रॉ को जो रोज होती हैं आपकी, थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसको पैराग्राफ इंडेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। पैराग्राफ को पेस्ट, उसकी एडिटिंग करना, पैराग्राफ बनाना, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आप हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर से जाइए और हमें फॉलो करिए। और आपको मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्न से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपको स्टार दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, डॉलर का सिंबल दिख रहा है, तो इन सभी का हम प्रयोग बुलेट के तौर पर करते हैं। किसके तौर पर करते हैं हम, बुलेट के तौर पर करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो लाइन आप टाइप करते हैं उनको पैराग्राफ में बदलने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो स्टाइल मेन्यू का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर स्टाइल मेन्यू ये आपका दिया है, यहाँ से जाइए, देखिए यहाँ पर आप बहुत चेंजमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट, बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1 2 3, यहाँ पर इस तरीके के सभी आप नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, देखिए यहाँ पर बुलेट लगा सकते हैं आप, इससे नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3, यानी जितनी भी आप टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं स्टाइल मेन्यू में जाकर के आप सभी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए या फिर स्मॉल में करने के लिए, कैपिटल में करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो हम टॉगल कैश का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि हम सिर्फ एक पूरा वर्ड लिखा हुआ है टॉगल, अगर हम इसमें से केवल एक शब्द, पहले शब्द को अगर चेंज करना चाहते हैं, कैपिटल करना चाहते हैं, तो हम किस केस का प्रयोग करेंगे, तो हम उसके लिए आप क्या करेंगे, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा मैंने उल्टा अच्छा कह दिया, चलिए ठीक है, मैं इसका प्रयोग करेंगे, कैपिटलाइज एवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यानी कि जो पहला, ठीक है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, कैपिटलाइज एवरी का हम यहां पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, याद रखना है इस चीज को, कैपिटलाइज एवरी का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है। तो सबसे ऊपर हेडर होता है, जैसे कि हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या होता है, हेड होता है, तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर क्या प्रदर्शित होता है, हेडर प्रदर्शित होता है, ठीक है। याद रखना ये सभी क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस के हैं, ठीक है। हाँ, और MS वर्ड के आप देखना चाहते हैं तो एक कंप्लीट सीरीज 7 से 8 वीडियो की मैंने पहले भी चलाई थी, आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको भी जाकर के जरूर से देखिएगा, CCC की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, को यानी कि डॉट को रोज और कॉलमों के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है,
किस फॉर्म में आप सूचना को रो और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टेबल को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते हैं, टेबल को इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट टेबल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा है आपको इंसर्ट टेबल, कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे तो आपको खुल जाएगा इंसर्ट टेबल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी विंडो यहाँ पर है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर जाएंगे आप इंसर्ट टेबल पर, तो यहाँ आप खुल जाएगा एक ही, या फिर इस यहाँ पर आप जाइए इंसर्ट पर जाइए और यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। या फिर सॉरी, इंसर्ट पे नहीं जाएंगे हम, यहाँ पर टेबल का ऑलरेडी ऑप्शन आपको दे रखा है, इंसर्ट टेबल, कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, आप यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि रोज और कॉलम्स के नंबर्स को यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हैं, इंसर्ट यानी कि टेबल के ऑप्शन पर जा करके। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल के सेल को कंटेंट को दाएं या बाएं सेट करना कहलाता है। टेबल के सेल के कंटेंट को, यानी कंटेंट को आप सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट सेट करना चाहते हैं, उसको क्या कहलाएंगे हम, अलाइनमेंट कहलाएगा। आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी टेबल के अंत में रॉ जोड़ने के लिए इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रख कर निम्न से कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो आप टेबल पे जाइए, लास्ट सेल पे जाइए, वहां पर आप कर्सर को रख दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपको एक नई क्या हो जाएगी, नई टेबल, आपको नई रोज आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है। तो दो सेलों को आपको आपस में जोड़ना मर्जिंग कहलाता है, यानी कि हमने दो सेल को मिला दिया, आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो वो आपका मर्जिंग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो आपका फॉर्मेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ही आपका सही होगा। देखिए फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पर ये आ गए हम। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, पेज स्टाइल में जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए ये आ रहा है आपका बॉर्डर का ऑप्शन। अब यहाँ पर कोई भी आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, लाइन कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, शैडो स्टाइल यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जो मन चाहे आप वो ऑप्शन यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर। राइटर डॉक्यूमेंट की वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा आप एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। इसको हम कहते हैं मेल मर्ज ऑप्शन। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा, मेल मर्ज ऑप्शन। ठीक है, पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कोई ट्रिपल सी तैयारी के लिए आप कोई वीडियो पहले चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में पहले पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक हाई स्कूल का एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप उसका सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए मेरे हाई स्कूल का। ठीक है, मैं 10th में हूँ, तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि पहले आप हमें इंस्टाग्राम पर अपना सिलेबस सेंड करें। ठीक है, कंप्यूटर का जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस सेंड करें, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूं, और मैं आपकी मदद जरूर से करना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम MS वर्ड में यूज करते थे, वहां पर यहाँ पर भी वही यूज करेंगे, Ctrl+O का। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना, देखिए मैं आपको दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl+O मैंने यहाँ पर प्रेस करी है। देखिए यहाँ पर मैं जो भी आपको आप चाहूंगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं खोल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न से किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तो सेव ऑलरेडी हमने वो सेव कर रखा है, जैसे कि मैंने किस नाम से सेव कर रखा है, लिब्रे ऑफिस के नाम से। अगर मैं इसमें और कोई चेंजमेंट करके सेव करना चाहूं तो Ctrl+S प्रेस कर दूं और वो अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, प्रिंट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट कीज का, Ctrl+P का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए मैं Ctrl+P प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर मैं आप प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है ना, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 40 नंबर। अच्छा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब आते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, हाँ। अच्छा, आपके मन में कोई सजेशन हो वीडियो को लेकर के या चैनल को लेकर के या किसी अन्य सीरीज को लेकर के, वीडियो सीरीज को लेकर के, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ये सही है या नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, सही है या गलत है। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। ठीक है ना, क्या है आपका ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आप लिखता भी चलता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन तीनों कंट्रोल बटन है। तो हमने शुरू में देखा, ठीक है, हमने शुरू में देखा, यहाँ पर देखिए ये ऊपर देख रहे हैं आपको 3 ये बटन क्रॉस और फिर ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज, तो ये बिल्कुल से ट्रू है, ठीक है। कंट्रोल्स बटन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन लेते हैं। 42वां क्या कह रहा है कि स्टेटस बार राइटर विंडो के सबसे नीचे पट्टी होती है। जो स्टेटस बार होता है वो सबसे नीचे पट्टी होती है, ठीक है। तो क्या होगा, 42 नंबर क्या होगा, बिल्कुल से क्या होगा, सत्य है, ठीक है, ट्रू है आपका ये, ठीक है, ट्रू है आपका ये। अच्छा 40 नंबर, एक मैं यहां पर एक शब्द पढ़ाया भूल गया, नहीं किया जा सकता है, क्रिएट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मैंने नहीं को नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये फॉल्स होगा आपका, ठीक है ना। हाँ, मैंने नहीं को स्किप कर दिया था, पढ़ा नहीं था, चलिए उसके मैं माफी चाहूंगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, गलत है, किया जा सकता है, ठीक है, तो ये कथन आपका फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइटर में 3 स्क्रॉल बार होते हैं, क्या ऐसा होता है? राइटर में आप 3 स्क्रॉल बार आपने कहीं पर देखे हैं? नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। आपके स्क्रॉल बार कितने होते हैं? 2 ही स्क्रॉल बार आपके होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए इसको मैं फॉल्स कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड बार व्यू टैब में शामिल होता है, साइड बार व्यू टैब में शामिल होता है। 44 नंबर कह रहा है साइड बार व्यू टैब में शामिल होता है। व्यू टैब में जाइए, देखिए साइड बार आपको मिल रहा है क्या कहीं पर, ठीक है, तो यहां पर आपको मिल रहा है, बिल्कुल से आपको साइड बार मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सभी फॉर्मेटिंग है आपको, यहाँ पर सभी लेकर देखिए, ये साइड बार है, Ctrl+5 करेंगे तो आपको साइड बार खुल जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको ऐसे सीरीज लाने का मेरा मन था, ठीक है, आपको सब चीजें पता चले, ठीक है, कहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है। आपने क्वेश्चन बहुत से पढ़े, किताबें बहुत सारी पढ़ी, लेकिन फिर भी आपने स्क्रीन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सीरीज लेकर के आया हूँ। कैसी लगी जरूर से बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू के ओपन कमांड का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ओपन कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता, ये क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है, फॉल्स है आपका। हम किसका प्रयोग करेंगे, फाइल मेन्यू में जाकर के हम न्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। न्यू में हम कोई भी डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डाटाबेस, हम ठीक है उसका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिन का अर्थ है टेक्स्ट को पेपर के बीच की दूरी। मार्जिन का अर्थ है टेक्स्ट और पेपर के बीच की दूरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। हम मार्जिन सेट करते हैं कि नहीं, है ना, तो ये क्या हो गया, सही हो गया आपका, ठीक है, ट्रू हो गया। देखिए यहाँ पर मैं लिखता चल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के बीच में लिखने के लिए सेंटर का अलाइन किया जाता है। बिल्कुल सेंटर अलाइन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है, अंतिम अंडू किए कार्य को उल्टा करना रीडू कहलाता है। बिल्कुल अभी मैंने ऊपर आपको करके दिखाया, Ctrl+Z और Ctrl+Y का प्रयोग करके दिखाया, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 49 नंबर। ग्रामर की गलतियों ढूंढने के और सही करने के लिए ऑटो करेक्ट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ऑटो करेक्ट का प्रयोग बिल्कुल से किया जाता है, तो ये भी आपका कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बना सकते हैं, क्या ऐसा होता है, तो ये आपका असत्य है, ये आपका गलत है। हम बिल्कुल से मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट के केस को बदलने का विकल्प फॉर्मेट टैब में आता है। बिल्कुल से आता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 51 क्वेश्चन कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हम फॉर्मेट टैब में जाते हैं, वहां पर टेक्स्ट के केस को बदलने का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। देखिए यहाँ पर ऊपर से टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, आप बोल्ड कर लें, टैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, स्ट्राइक थ्रू कर लें, ओवरलाइन कर लें, सुपर स्क्रिप्ट कर लें, सब स्क्रिप्ट कर लें, शैडो, आउटलाइन, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। देखिए वही आ गया कैपिटलाइज एवरी वर्ड का ये ऑप्शन, जहां पर हमने देखा था, यानी कि कोई भी वर्ड आप टाइप करेंगे और उसका पहला लेटर अगर आप कैपिटल करना चाहते हैं तो कैपिटलाइज एवरी वर्ड ऑप्शन का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडर और फुटर सामान्य जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, पेज नंबर आदि प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल से सही होता है भैया, ठीक है, बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है, रॉ और कॉलम के कटाव से बनने वाले खानों को पॉइंट कहा जाता है। नहीं भैया, उसको हम सेल कहेंगे, ठीक है, रॉ और कॉलम के कटाव से बनने वाले खानों को हम सेल कहेंगे, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, टेबल में इंसर्शन पॉइंट के ऊपर रॉ को इंसर्ट करने के लिए रो बिलोज विकल्प का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, इंसर्शन पॉइंट को ऊपर रॉक हो तो बिलो का नहीं होगा, ठीक है ना, अपर को होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ऊपर रॉ को इंसर्ट करने के लिए, नहीं, अगर नीचे होता तब हम रो बिलो का प्रयोग करते, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। 55 नंबर, पत्र बनाने और एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल मैसेज द्वारा भेजने के लिए मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। ये कथन भैया आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नहीं, लाइन के शुरुआत में जाने के लिए आपका होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कथन आपका क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, असत्य हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर होम कुंजी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए हम लाइन के शुरू में पहुंच गए, देखिए यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक होने लगा, ठीक है। हम अगर इंड कुंजी का प्रयोग करेंगे, देखिए हम लाइन के आज लास्ट में आ गए। तो होम और इंड की का आप जब यूज करेंगे तो आप लाइन के शुरू और लाइन के आखिरी में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, किसी कार्यरत डॉक्यूमेंट सभी टेक्स्ट तथा ग्राफिक को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है भैया, ठीक है, कंट्रोल ए प्रयोग कर, देखिए मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूं, देखिए सब कुछ सिलेक्ट हो गया, देखिए देख रहे हैं आप, सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए से, ठीक है। तो ये आप कथन आपका बिल्कुल सही है। सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइन, ठीक है। तो सॉरी, ये बिल्कुल से सही है, ठीक है। अगर हम किसी भी, देखिए हम इसमें अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं और अगर हम कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते हैं, देखिए अंडरलाइन लग गया, देखिए लग गया ना, हाँ, और ठीक है ना, हाँ, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपको जो वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं, आप और कोई सुधार चाहते हैं तो जरूर से बताएं, आप अपने सजेशन दिया करें तो हमें पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। पसंद आता है वीडियो आपको तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, जिससे आगे आने वाली, इस सीरीज के आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप मिस ना कर सकें। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो कर लीजिए, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपके पास और कोई सवाल है, आप कोई सजेशन है तो आप हमारे साथ बिल्कुल बिना किसी एजिटेशन के आप शेयर कर सकते हैं। आप पुरानी भी सीरीज को देखिए, पुरानी भी सीरीज को बहुत से लोगों ने पसंद किया है, ठीक है, हाँ, और कमेंट भी किया है, ठीक है ना, हाँ, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।